अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 दैट इज़ कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, हमारे पास है थ्योरी ऑफ एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। इंटेग्रिटी क्या होता है? इंटेग्रिटी मींस ट्रूथफुलनेस एंड फेयर डीलिंग्स। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना चाहिए। शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी रिपोर्ट्स, रिटर्न्स और कम्युनिकेशन इफ ही बिलीव्स दैट दीज ओमिट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। किसी भी ऐसी रिपोर्ट या रिटर्न या अदर कम्युनिकेशन के साथ उसको एसोसिएट नहीं होना चाहिए जो जिसको उसको लगता है कि इसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर फॉल्स या मिसलीडिंग या फिर कोई रेकलेसली प्रिपेयर की हुई वो फाइल है, ठीक है, तो उसके साथ उसको एसोसिएट नहीं करना चाहिए। इफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकम्स अवेयर आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड ही शुड टेक स्टेप्स टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम दैट इन्फॉर्मेशन। अगर उसको बाद में पता चल गया तो उसको उसी टाइम अपने आप को उस चीज़ से अलग कर लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोफेशनल जजमेंट्स अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, बाइस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाइसनेस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अपने प्रोफेशनल जजमेंट्स के ऊपर। और इसी तरह शुड नॉट परफॉर्म अ सर्विस इफ़ अ रिलेशनशिप और सर्कमस्टांस में अनड्यूली इन्फ्लुएंस हिज जजमेंट। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसको इन्फ्लुएंस करेगी तो वहाँ पर उसको जजमेंट या कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल है कि शैल इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप। उसमें क्या करना चाहिए? उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए इन्फॉर्मेशन टू एनी थर्ड पार्टी, नॉर यूज सच इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोफेशनल पर्सनल एडवांटेज और फॉर एडवांटेज ऑफ थर्ड पार्टी। इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर हिम ऑल्सो इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। किन किन पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है? उन पे, एक्स क्लाइंट पे या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स पे, और विद इन द फर्म और इन सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या हैं? कहाँ पे जो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को? जहाँ पे आपको क्लाइंट ऑथराइज कर दे या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ या कोर्ट, फॉर एग्जांपल डिस्क्लोजर टू पब्लिक अथॉरिटीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स। और जहाँ पे जो है वो प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी हो के आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। टू कंप्लाई विद क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यू, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स हो, या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स में आप उसको जो है वो प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे जो आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। कौन से फैक्टर्स है जिनको कंसीडर करना चाहिए जब आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें? वेदर द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी, अगर कि कोई मतलब किसी पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा अगर इसको चीज़ को डिस्क्लोज किया गया। जो तमाम इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड। प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, हु आर एड्रेसिंग, किसको आप दे रहे हैं, क्या वो वाकई इस काबिल है कि आप उसको जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। Next है professional competence and due care. It requires to attain and maintain professional knowledge and skill at level required to ensure clients receive quality service based on current laws and standards. Act diligently, carefully on timely basis and in accordance with the requirements of applicable standards. In complying with this principle, chartered accountant shall ensure appropriate training and supervision of staff working under him, और shall make clients aware of inherent limitations. मतलब अपने स्टाफ जो उसके अंडर काम कर रहा है उसको भी उसके मद्देनज़र रखना चाहिए, और जो इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं वो उसको भी जो है वो शैल मेक क्लाइंट्स अवेयर, क्लाइंट्स को उसके बारे में बताना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, अवॉइड एक्शंस दैट मे डिस्क्रेडिट प्रोफेशन। उन सबको फॉलो करना चाहिए लॉज और रेगुलेशंस को, कोई ऐसे मामलात को अवॉइड करना चाहिए जिससे जो है वो कोई एडवर्स इफेक्ट हो सके उसकी रेपुटेशन पे। नेक्स्ट है थ्रेट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्या क्या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है अप्रोच एप्लीकेबल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट? इसमें हमारे पास है कि कोड ऑफ एथिक्स को जो है वो फॉलोइंग इज द कंसेप्ट फॉर फ्रेमवर्क अप्रोच ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। इसमें होता है सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करना होता है थ्रेट को, उसके बाद एवेलुएट करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली सेफगार्ड्स अप्लाई करने होते हैं उस थ्रेट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है सकता है, फैमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है। सेल्फ इंटरेस्ट में ये हो सकता है कि कोई हो सकता है जो भी मेंबर है वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से जो बाइस हो जाए, या फैमिलियरिटी थ्रेट होता है कि किसी क्लोज रिलेशन की वजह से वो जो है वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, तो आप मतलब मैं आपको जानता हूँ तो हम जो है वो ये आपका जो काम है एक्सेप्ट करते हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अकाउंटेंट है तो वो अगर टैक्स टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसके बाद ऑडिट भी वो खुद ही कर रहा है, तो उसमें जो है वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ सकता है कि वो अपने किए हुए काम को कैसे जो है उसका ऑडिट कर सकता है। इंटिमिडेशन थ्रेट जो है उसमें थ्रेट्स या प्रेशर की वजह से अगर कोई बायस हो जाए, या फिर एडवोकेसी थ्रेट थर्ड पार्टी को प्रमोट करने के लिए, क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट करने के लिए जो अगर कोई भी इस तरह का थ्रेट हो राइज हो सकता है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास एवेल्युएट करना थ्रेट्स को, किन फैक्टर्स की बेस पे किया जाता है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाता है। एग्जांपल इसमें हमारे पास है, ये वाली हमारे पास एग्जांपल है, इफेक्टिव कंप्लेंट सिस्टम्स which enable the chartered accountant and general public to draw attention to unethical behavior, ठीक है। ये सारी इसकी एग्जांपल्स है।
कंसिडरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन चार्टर्ड अकाउंट को पता लगती है जिसका इम्पैक्ट जो थ्रेट पे हो सकता है, मतलब जिससे न्यू किस्म का कोई थ्रेट राइज हो सकता है, तो उसको रिकन्सिडर करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली उसको एड्रेस करना चाहिए। लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है एड्रेसिंग थ्रेट्स के, उसको एलिमिनेट करने के लिए कोई सेफ गार्ड्स अप्लाई किए जाएँ। एलिमिनेट द सर्कमस्टांसेस दैट आर क्रिएटिंग थ्रेट्स, उन सर्कमस्टांसेस को एलिमिनेट किया जाए जिसकी वजह से थ्रेट राइज हो रहा है, या फिर उस सेफ गार्ड्स अप्लाई किए जाएँ ताकि उसको कम किया जा सके और उस तरह के उस लोगों से एंगेजमेंट को कम किया जा सके। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन था। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।